क्या भाई हम और हमारे बाद हमारे बाल बच्चे 7 पुश्त 8 पुश्त 10 पुश्त खाएगा, किसी का नहीं चला। 10 बाबा के 10 बाबर के, सबसे बड़ा खानदान जो चला बाबा नानक का चला, वो भी 10 पुश्त चला। और 10 बाबर के, बाबर का भी 10 पुश्त चला। अब क्या है, अखबारों में निकलता है कि बाबर के पड़पोते और पोते कलकत्ता में चाय बेच रहे हैं। इसलिए एक तो ये है कि अगर आज आप संपन्न हो तो ये मत समझो कि हमेशा रहोगे। ये बड़ा अच्छा है कि लक्ष्मी चंचल है, कभी इस घर में कभी उस घर में, कभी इस घर में कभी उस घर में। अभिमान किसी का न करो। अभिमान करोगे, बड़े बड़े राजा बादशाह चले गए, ये खास करके दिल्ली में। दिल्ली कभी किसी की हुई नहीं, कोई 2 पुश्त रहा, कोई 3 पुश्त रहा। तो आप ये सोचो कि मुसाफिर हो, जितने दिन हो, जो चीज़ें हैं उनका सदुपयोग करो। चल दो, अगर यहाँ से दिल लगाया तो मुश्किल होगी। शरीर छूटने के बाद आदमी की आसक्ति है, जहाँ आसक्ति रही वहाँ आदमी फिर पैदा होता है। कोई चीज़ यहाँ इकट्ठा करो तो दिल वही लगा रहेगा। जैसे कछुआ जो है नदी किनारे में अंडा देता है और कई कोस चला जाता है, कई मील चला जाता है, लेकिन उसका ध्यान अपने अंडे पर लगा रहता है। अगर आप इस दुनिया की किसी चीज़ पर मोह करोगे तो फंस के रह जाओगे, निकल जाओगे। देखो, बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। सारे मत जितने हैं दुनिया के 3 पद के हैं। जितनी पूजा पाठ हो रही है वो 3 पद तक है। आपको स्वर्ग ले जाएगी, कुछ दिन रहोगे। अगर बैंकॉक से पैसा कमा के आए हो तो 10 दिन अशोका होटल में ठहर लोगे, पैसा खत्म, तमाशा खत्म। अगर आप ये चाहते हो इसीलिए कि कुछ दिन के लिए, जैसे यहाँ आए हो, किसी के घर आए हो, किसी होटल में ठहरे हो, वहाँ जो कुछ चीज़ें हैं उसका सदुपयोग करो। चल, ये मत सोचो कि हमको हमेशा यही रहना है। अगर कोई चीज़ सच है तो मौत है, मरना है। और इसलिए इस दुनिया में मन लगाने लायक है। हाँ, ये है कि जब तक हो उसका सदुपयोग करो। क्या है, जोड़त दाम काम अपने को, हम कहीं है लड़के बिलसाई। जोड़त दाम, अब यहाँ क्या है, एक एक पैसे के लिए लोग दांत से पकड़ रहे हैं। उनको भरोसा पैसे का ज्यादा है, मालिक का कम है। मालिक का भरोसा नहीं है, पैसे का है कि भाई पैसा हमारे पास होना चाहिए। इसी के लिए लोग बाप को मार रहे हैं, माँ को मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं। रोज अखबार में क्या निकलता है? रोज अखबार में कोई अच्छी बात नहीं निकलती है। यही निकलता है कि आज यहाँ लूट लिया गया, आज वहाँ लूट लिया गया, आज वहाँ लूट लिया गया। आदमी परेशान हो गया है और जो दूसरों को दुख देता है वो खुद भी दुख भोगता है। औरंगजेब ने अपने 4 भाइयों को मार डाला और उसका राज कश्मीर से लेके कर्नाटक तक फैला हुआ था। लेकिन हालत क्या थी? और बहुत बड़ा मुसलमान हुआ, ये हुआ। उसकी माँ हिंदू थी,
लेकिन वो मुसलमानों का बड़ा पक्षपाती था। नतीजा क्या हुआ? सोता रहे, तलवार रख के सोए, और रात के चौक को उठे फिर तलवार पकड़े। क्या फायदा इस जिंदगी से? जितने लोग ये हिटलर, मसोलिनी जितने हुए हैं, सिकंदर, ये सब के सब परेशान थे। अगर सारी दुनिया की दौलत मिलने पर भी आदमी परेशान रहे, क्या फायदा? इतना इतना राजपाट सब होते हुए भी रात में नींद नहीं जाए। सबसे अच्छा आदमी कौन है? वो मजदूर है जो दिन भर मजदूरी करता है और रात में ऐसा बेखबर सोता है कि न उसको मच्छर काटता है, न उसको कंकड़ पत्थर डरता है, जहाँ गिरा लौट गया। तो इस दुनिया में मन लगाने लायक नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि छोड़ दो, सब छोड़ दो, ये भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से जो मिले उसमें संतोष करो, अपनी नेकियती से चलो, जो मिले उसका उपयोग करो। ये मतलब नहीं है कि आपके पास अगर मालिक ने दी है, आपने मेहनत से आप पैदा किया है, तो ये मतलब नहीं है कि उपवास करो, नहीं, आप उसका उपयोग करो। मानव दयाल जी महाराज कहा करते थे कि हमारा मन जो है पीताम्बर वाला है, कृष्ण की तरह पीताम्बर पहनते हैं। हमारा मत ये नहीं कि नहीं घर में सब कुछ है, हम नंगे घूम रहे हैं, ये लक्ष्य नहीं है जिंदगी का। मालिक ने आपको एक मौका दिया है, दुनिया में भेजा है, तो दुनिया की जो चीज़ें हैं जो जायज़ ढंग से आप अर्जित कर सकते हो उसका उपयोग करो। यह सृष्टि मालिक ने आपके लिए बनाई है। जो सही ढंग से, ये नहीं है कि चोरी और स्मगलिंग करके आप ऐश कर रहे हो, वो आपको शांति नहीं देगी। क्या है, आज तक किसी भी चोर डाकू को आपने सेठ होते हुए नहीं देखा। कितना लूटते हैं, बैंक लूट लिया, ये लूट लिया, वो लूट लिया, परेशान है। वो जाके वकीलों को बहताना दे करके अपना गला छुड़ाते हैं, भागे फिर रहे हैं। एक सेठ हैं माल्या सेठ हैं, न जाने कितने बैंकों से कर्जा लिया है, भागे फिर रहे हैं, आजकल इंग्लैंड में छुपे हुए हैं। क्या फायदा? उससे अच्छा आदमी अपने घर रूखी सूखी खा के आराम निश्चित सोए। दुनिया में असल में जैसे एक बच्चा आता है गांव से, तो शहर की चमक दमक को जो चीज़ देखता करे, ये चाहिए मुझे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वही हाल हम लोगों का है कि हम लोग दुनिया की चीज़ों को देख के दौड़ते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन आप सही ढंग से उसे प्राप्त करो। चोरी छमारी से करोगे, परेशान रहोगे, शांति नहीं मिलेगी। मैं कह रहा था कि जितने मत हैं दुनिया के, वो 3 पद के हैं। 3 पद के मतलब तुम्हें स्वर्ग दे सकते हैं, नरक दे सकते हैं, कुछ दिनों के लिए आनंद दे सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए देंगे नहीं। फिर मरोगे, फिर जियोगे, फिर मरोगे, फिर जियोगे, कब तक चलेगा ये सिलसिला? कब तक चलेगा? एक बाप ने अपने बेटे को मारा किसी बात पे, तो उस लड़के ने पूछा कि पिताजी आपको भी आपके बाप मारते थे? कहले हाँ, जब अगर गलती करता था मारते थे। कहले उनके बाप? पूछते पूछते कई पुष्ट चला गया। कहले मालूम हुआ कि हर पुष्ट में बाप जो है बेटे को पता। तो बेटे ने कहा कि पिताजी मैं सोचता हूँ ये खानदानी गुंडागर्दी कब तक ये खानदानी गुंडागर्दी कब तक चलेगी? मतलब ये कि बार बार पैदा हो, बार बार मरो, बार बार पैदा हो, बार बार मरो, ये इस चक्कर से। तो मैंने कहा कि और जितने मत हैं उन मतों में और इस मत में फर्क क्या है? और मतों में ये है कि आदमी फिर पैदा होता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है।
अब अगर इस मत में खूबी क्या है? इस मत में खूबी यह है कि अगर आप सही ढंग से चले तो आपको फिर पैदा नहीं होना है। कहाँ जाएंगे? जहां से निकले हो वहीं जाओगे। जैसे एक पौधा है, वो क्या होता है, जमीन में से पौधा निकला कोई बीज पाके, और अगर उसको छोड़ दो, काटो छाटो नहीं, फिर उसी में मिल जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा, जहां से निकला वहीं मिल जाएगा। जैसे पेड़ है, आप फसल बोते हो, आप अगर किसी पौधे को छोड़ दो, बीज के लिए छोड़ दो या उसके लिए छोड़ दो, और उसका ख्याल न करो तो क्या होगा? पौधा सूखेगा, झड़ेगा, सड़ेगा, गलेगा, फिर वहीं मिट्टी मिल जाएगा। उसी तरह से जहाँ से आप निकले हो, निज धाम से जहाँ से निकले हो, वहीं चला जाता है। और खूबी क्या है? अभी देखो, गड़ी गढ़ाई बात करने से अच्छा है कि उसका कोई प्रमाण होना चाहिए। शब्द मिले, अनुमान मिले, अनुमान के साथ प्रमाण मिले, सबूत होना चाहिए। सिर्फ कहीं सुनी नहीं कि कह दिया आपने मान लिया। कहते हैं विज्ञान भी खोज रहा है, भौतिक तरीके से सच्चाई खोज रहा है, सच कहा है। और आध्यात्मिक ढंग से भी ऋषियों ने खोजा कि सच कहा है। विज्ञान कहता है कि इस खोपड़े पे, ये जो खोपड़ा है, बाएं हाथ इस बीच में जहाँ से मांग निकलती है औरतों की, उसके बाईं तरफ जो ये हिस्सा है, इसके अंदर तामसिक तत्व हैं। जैसे कभी रेडियो खोलो या टीवी खोलो तो उसमें बहुत से तार हैं, बहुत से तार लगे हुए हैं, कोई तार यहाँ जुड़ा है, कोई तार वहाँ जुड़ा है। इस तरह इस कपाल को, अगर इसको यहाँ